हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। तो अरिथमेटिक की सीरीज़ में हम बात कर रहे थे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है टाइम एंड वर्क, राइट। और हमने अपनी लास्ट वीडियो में टाइप 6 को कवर किया था जिसमें हमने दो क्वेश्चंस को देखा था। एक ट्रिक के ऊपर बेस्ड था, वो आपको याद होगा कि टाइम हमें निकालना था a प्लस बी का, और वो होता था अंडर रूट ऑफ ए बी, और ए बी हमारा वो वैल्यू है जो a प्लस बी के कॉन्टेक्स्ट में कितना ज़्यादा आवर a सिंगल a और सिंगल b ले दिया, राइट। अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप 7 को। देखते हैं यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे काफ़ी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है जो थोड़े से मुझे अलग लगे। देखते हैं उन क्वेश्चंस को। तो मेरा नाम है हिमांशु वर्मा, आप देख रहे हो लेट्स ट्रेस नाउ चैनल। तो जैसा कि कंसेप्ट हर वीडियो में स्टार्टिंग में आपको कंसेप्ट में एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि कंसेप्ट हमारा ये था कि एफिशिएंसी जो होती है वो होती है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। दैट मीन्स एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी, यानी कि किसी कार्य क्षमता अगर ज़्यादा होगी तो उसको टाइम कम लगेगा उस काम को करने में, और किसी की अगर एफिशिएंसी कार्य क्षमता कम होगी तो उसको उस वर्क को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये कुछ रिलेशंस थे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल को लिया था जहाँ पे 42 क्वेश्चंस का एक टोटल वर्क था। तो यहाँ पे 6 डेज़ लग रहे थे, यहाँ पे 7 डेज़ लग रहे थे, और उनकी एफिशिएंसी थी 7 क्वेश्चन पर डे और 6 क्वेश्चन पर डे। और यहाँ पे एक एग्जांपल लिया था कि अगर एफिशिएंसी 7:6 है तो उसका टाइम उसका इन्वर्स हो जाएगा, यानी कि अपोजिट हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो उसको फर्स्ट वीडियो को देखना, वहाँ पे मैंने डिटेल में कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट एग्जांपल एक डिस्कस किया था मैंने फर्स्ट वीडियो में, जिसमें यहाँ पे ए वर्क करता है 4 डेज़ में, बी करता है 5 डेज़ में। तो आपको बताना था कि दोनों मिलके एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल वर्क आपने 20 लेट किया, ठीक है। यहाँ पे 20 कैसे लेट किया कि इन दोनों का मल्टीपल यहाँ पे आपने ले लिया, ऐसा नंबर ले सकते हो जो इससे दोनों से डिवाइड हो जाए। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पे हमने देखा था टोटल वर्क अपॉन में टाइम। यहाँ से एफिशिएंसी जब दोनों की आ गई तो हमने क्या करा, अगर आपकी एफिशिएंसी आ गई यहाँ से तो आप टाइम निकाल सकते हो। टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो आपने क्या करा 20 अपॉन में 9, और ये आ गया 2/9 डेज़, राइट। ये मैंने एग्जाम्पल लिया था आपको ट्रिक को समझाने के, जो ट्रिक लग रही है। तो टाइप 7 के अंदर कौन से क्वेश्चन को इंक्लूड किया है वो देखते हैं। ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीटेड अ जॉब इन 10 डेज़। तो यहाँ पे ए बी एंड सी की बात की जा रही है जो यहाँ पे 10 डेज़ में काम को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, हाउएवर सी ओनली वर्कड फॉर फर्स्ट 3 डेज़। अब यहाँ पे ए बी सी तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया और 3 दिन बाद सी ने काम को छोड़ दिया। डैट मीन्स 3 दिन तक तो ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया। सो वर्क फॉर फर्स्ट 3 डेज व्हेन 37/100 पार्ट ऑफ द वर्क जॉब, यू कैन से जॉब वाज डन। तो यहाँ तक 37/100 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो गया। अब आप देख पा रहे हो इस टाइप का क्वेश्चन हमने अपनी टाइप 4 में किया था, जहाँ पे कोई पर्सन मतलब स्टार्ट करता है काम को करना और उसके बाद वो छोड़ के चले जाता है। अब वो ऊपर से स्टार्ट ऑफ द वर्क से छोड़ रहा है या एंड ऑफ द वर्क से छोड़ रहा है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस हमने फोर्थ टाइप में देखे थे। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम पिक्चराइज करते थे इस तरीके से और समझते थे क्वेश्चन को कि कौन कब छोड़ के जा रहा है, उसको हम ईजिली फाइंड आउट कर पाते थे, राइट। तो देखा जाए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये टाइप 4 में डिस्कस करना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको लेफ़्ट वाला कंसेप्ट भी मिल रहा है आपको, प्लस आपको यहाँ पे देखो फ्रैक्शन को भी समझने को मिल रहा है। तो मैंने इसको अलग टाइप में रख दिया, राइट। तो ऑल्सो द वर्क डन बाय ए इन 5 डेज इक्वल टू द वर्क डन बाय बी इन 4 डेज। देखो जो आपकी ये वाली लाइन है ना, यही क्वेश्चन की है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है वर्क डन बाय ए इन 5 डेज, ए का 5 दिन का काम बराबर है बी के 4 दिन के काम के, यानी कि आपको यहाँ पे एफिशिएंसी दे दी गई है। तो ए बाय बी यहाँ पे ले जाओ, ये आ गया आपका 4/5। ये आपका ए बी का रिलेशन आ गया और ये डायरेक्टली आपकी एफिशिएंसी मिल गई, ए की 4 एफिशिएंसी, बी की 5 एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी देखो तो यहाँ पे आ गया आपका 9 एफिशिएंसी, राइट। इसको साइड में रखो आप। हाउ मेनी डेज विल द फास्टेस्ट वर्कर टेक टू कंप्लीट द गिवन वर्क अलोन। तो आपको यहाँ पे निकालना है कि फास्टेस्ट कौन है इनमें से, ए बी सी में से जो उस काम को जल्दी ख़त्म कर लेगा। तो आपको फाइंड करना है ए बी सी में से कौन सा फास्टेस्ट है।
तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्वेश्चन को सोल्व करो, टोटल वर्क फाइंड आउट करो, क्योंकि आपको एफिशिएंसी तो पता है, बट यहाँ पे सी की एफिशिएंसी अभी तक नहीं पता, क्योंकि ए बी की तो मिल गई आपको एफिशिएंसी, सी की फाइंड आउट करना पड़ेगा। और यहीं पे सी की एफिशिएंसी देखो यहीं से फाइंड आउट होगी। अब देखो किस तरीके से होगी। अगर आप देखो ए बी सी ने तीनों ने मिलके 37/100 यू कैन से 37 पार्ट ऑफ द वर्क को कंप्लीट किया, तो रिमेनिंग यहाँ पे कितना बचा? अगर अपने समझने के लिए यहाँ पे निकालो तो ये रिमेनिंग जो बच गया वो हो गया 63/100, राइट। 63/100 बच गया आपका। अब यहाँ पे देखो ए बी सी तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया, सी ने काम को छोड़ दिया, बचा हुआ काम ए बी ने कंप्लीट किया है, राइट। तो ए बी का यहाँ पे 3 दिन आपके 3 दिन बाद छोड़ा है ना सी ने, तो यहाँ तक 3 दिन तक काम किया ना ए बी ने। 9 की एफिशिएंसी से कितना काम कंप्लीट किया? 27। देखो ये है हमारा एफिशिएंसी, 9 जो है हमारा एफिशिएंसी, और ये हमारा है टाइम। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क। टोटल वर्क होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए ताकि आप अपना समझ पाओ कि यहाँ पे 3 × 9 कैसे लिखा है। तो ए बी ने मिलके 3 × 9 3 दिन काम किया ना, 9 की एफिशिएंसी से 27 टोटल वर्क को यहाँ पे कंप्लीट करा, ठीक है। सो ए बी ने मिलके 27 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट किया, बट ए बी ने मिलके 27 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट किया, बट यहाँ पे तीनों ने मिलके 37 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट किया। दैट मीन्स सी ने जो वर्क को कंप्लीट किया वो कितना किया? 37 - 27, और कितने दिन में? 3 डेज में, राइट। तो यहाँ से कितना आया आपका? 10। यह कितना आया आपका? 3 डेज। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई यहाँ पे? 1 डे की कितनी आ गई आपकी? 10/3, राइट। ये आपकी आ गई एफिशिएंसी ऑफ सी। देखो यहाँ पे 3 को नीचे ले गए तो यहाँ पे 1 डे आ गया, या डेट मीन्स पर डे की एफिशिएंसी 10/3 होगी। अब देखो यहाँ पे एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी तो लग रहा है आपका। देखो कि एफिशिएंसी होती है आपको टोटल वर्क, तो टोटल वर्क आपका कितना किया सी ने? यहाँ पे 10 अपॉन में टाइम 3, तो आपका 1 डे, यानी कि पर डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 10/3। तो आपकी ये क्या आ गई? सी की एफिशिएंसी, राइट। अब आपके पास ए की एफिशिएंसी है, बी की भी है और सी की भी है। अब आपके पास टोटल वर्क भी आपके पास है, राइट। सो टोटल वर्क आपका 100 है, तो ए बी एंड सी का तीनों का निकालते हैं यहाँ पे। 100 बाय ए की एफिशिएंसी आपकी 4, बी की आपकी एफिशिएंसी है 5, और सी की एफिशिएंसी कितनी है आपकी? 10/3। तो आपके आ गया 100 अपॉन में 10 × 3। तो ये कितना आ गया आपका? ये आ गया 25, ये आ गया 20, और ये आपका आ गया यहाँ से 30 डेज। तो फास्टेस्ट कौन है? उस टोटल 100 यूनिट ऑफ वर्क को कौन जल्दी ख़त्म कर रहा है? बी जल्दी ख़त्म कर रहा है 20 दिन के अंदर। डेट मीन्स 20 डेज तो आपका आंसर हो गया, क्योंकि देखो हाउ मैनी डेज विल फास्टेस्ट वर्कर टेक टू कंप्लीट द गिवन वर्क अलोन। आंसर है यहाँ पे बी, है ना। बी एक तो यहाँ पे फास्टेस्ट है, और आपका 20 डेज में काम कंप्लीट हो रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे दोनों कंसेप्ट लगे आपके। यहाँ पे लेफ्ट वाला कंसेप्ट भी लगा है कि कोई बंदा काम को छोड़ के जा रहा है, और आपका यहाँ पे फ्रैक्शन भी यूज़ हुआ है। फ्रैक्शन को भी आपको समझना आना चाहिए कि कितना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या रिलेशन है ना। कितना पार्ट ऑफ द कंप्लीट हो गया तो कितना बच गया। बट ऑल्दो यहाँ पे रिमेनिंग का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, बट आपको पता होना चाहिए कि इतना पार्ट ऑफ द वर्क भी बच गया है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पता कुछ और भी पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपका ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 30 डेज। तो यहाँ पे ए बी की बात की जा रही है कि ए प्लस बी दोनों मिलके किसी काम को 30 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, राइट। तो आपको निकालना है दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, ओके, एंड देन बी लेफ्ट। अब यहाँ देखो आप लेफ्ट वाला कंसेप्ट लग रहा है ना। यहाँ पे लेफ्ट वाला कंसेप्ट लग रहा है आपका। तो देखो यहाँ पे आप पिक्चराइज करो इसको कि ए बी ने काम को मिलके स्टार्ट किया। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज, 20 दिन तक काम दोनों ने किया। एंड देन बी लेफ्ट, बी ने छोड़ दिया। आफ्टर अनदर 20 डेज ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब ये जो बचा हुआ काम है ना, ये 20 डेज लगे ए को करने में,
ठीक है, 20 डेज लिए ए ने, ठीक है। अब आपको निकालना है इन हाउ मैनी डेज ए अलोन कैन फिनिश दी वर्क। अब आपको जब निकालना है यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है ए को काम को करने में, है ना, तो आपको टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी ऑफ ए, आपको बेसिकली ये फाइंड करना है। तो ना ही आपको टोटल वर्क पता है ना ही एफिशिएंसी पता है, तो आप सबसे पहले क्या करो, ए प्लस बी दोनों मिलके 30 डेज में काम को कंप्लीट करते हैं, तो आपका यहाँ पे क्या है टाइम, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर बनाओ अपना। तो ये टोटल वर्क यहाँ लेट करो, देन एफिशिएंसी फाइंड करो। तो टोटल वर्क यहाँ पे 30 ही लेट कर लो, और 30 अपॉन में 30 एफिशिएंसी वी नो दैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया 1, राइट। तो आपका टोटल वर्क तो आ गया 30, आपके पास टोटल वर्क तो निकल गया। आप एफिशिएंसी ऑफ ए निकालना है आपको, वो कैसे निकालोगे? देखो ए बी ने दोनों ने मिलके 20 डेज काम किया, है ना। तो 20 डेज काम किया, 20 डेज काम किया, टोटल वर्क यहाँ से कितना किया, इसका मतलब एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो टोटल वर्क कितना किया, 20 डेज तो काम किया, और किस एफिशिएंसी से, ए बी की एफिशिएंसी कंबाइन कितनी है 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 1, यानी कि 20 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट किया 20 दिन तक। यहाँ तक 20 दिन 20 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया। तो ज़रा माइनस करो, यहाँ पे कितना आया 10 यूनिट ऑफ वर्क रिमेनिंग बच गया, ठीक है। तो आपका 10 यूनिट ऑफ वर्क जो आपका बच गया, यानी कि वो 10 यूनिट ऑफ वर्क कहाँ कंप्लीट हो रहा होगा, यहाँ कंप्लीट हो रहा होगा। डैट मीन्स 20 डेज़ में, ये ए की बात की जा रही है, ए ने 20 डेज़ में जो रिमेनिंग वर्क है वो कितना 10 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट किया। तो 1 डे में कितना कर रहा है 10/20, डैट मीन्स 1/2। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, एफिशिएंसी ऑफ ए यहाँ से कितना आ गया 1/2। जब एफिशिएंसी ऑफ ए 1/2 आ गई, तो यहाँ से ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी थी 1 तो ए की एफिशिएंसी 1/2 आ गई, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ पे 1/2, राइट। बी की एफिशिएंसी आ गई आपकी 1/2, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1/2, आपके पास दोनों की एफिशिएंसी आ गई। बट अब आपको निकालना है ए की एफिशिएंसी से आपको लेना देना है। तो टोटल वर्क आपका कितना था, टोटल वर्क जो था आपका 30 था, राइट। और आपको एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है आपका 1/2, तो ये 2 ऊपर चला गया, यानी कि 60 डेज़। तो जो टाइम ए को लगने वाला है उस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में, वो लगने वाला है 60 डेज़। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ए को उस काम को करने में 60 डेज़ लगेंगे, राइट। अब देखा आपने यहाँ पे लेफ़्ट वाला कंसेप्ट किस तरीके से लग रहा है। ऑल्दो इसको 4th टाइप में इसको इंक्लूड कर सकते थे, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि आपको देखो ए बी का आपने इस तरीके से नहीं किया होगा। ए बी के कंबाइंड अगर डेज दे रखे 30 डेज़, तो आपने टोटल वर्क भी उसी को लेट कर लिया, देन एफिशिएंसी 1 निकाल ली। आपने इस तरीके से नहीं किया था, इसलिए मैंने इनको इस क्वेश्चन को मैंने अलग से इंक्लूड किया, राइट। क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 बोल रहा है ए मैन एंड ए बॉय वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 डेज़। अब यहाँ पे मैन की बात की जा रही है और बॉय की बात की जा रही है, दोनों मिलके 24 डेज़ में काम को कंप्लीट करते हैं। इफ़ फॉर द लास्ट 6 डेज़ द मैन अलोन डज द वर्क एंड देन इट इज़ कम्प्लीटेड इन 26 डेज़। समझ नहीं आ पा रहा, आप इसको पिक्चराइज करो, क्योंकि देखो यहाँ पे एक बंदा छोड़ के गया है यहाँ पे। इफ़ फॉर द लास्ट 6 डेज़ द मैन अलोन डज द वर्क, दैट मीन्स बॉय ने यहाँ पे काम को छोड़ा है। तो यहाँ पे आप इसको पिक्चराइज करो। इफ़ फॉर द लास्ट 6 डेज़ द मैन अलोन डज द वर्क, तो लास्ट के 6 डेज़ में मैन ने काम किया, तो यानी बी ने काम छोड़ दिया, ठीक है, बीच में। देन इट इज़ कम्प्लीटेड इन 26 डेज़। टोटल आपका काम 26 डेज़ में कंप्लीट हो रहा है। डैट मीन्स इसने बॉय ने 20 दिन बाद छोड़ दिया काम, है ना, 20 दिन बाद काम को छोड़ दिया। ओके, तो सेम क्वेश्चन जैसे प्रीवियस किया है, आपको यहाँ पे टाइम दे रखा है, आपको यहाँ पे टोटल वर्क लेट करना है, देन एफिशिएंसी फाइंड करनी है, राइट। सो टोटल वर्क आपका यहाँ पे 24 ही लेट करो, एफिशिएंसी आपकी वी नो दैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। तो मैन प्लस बॉय की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। अब यहाँ पे देखते हैं कितना पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हुआ। एम बी ने कितना किया, एम बी ने साथ में मिलके 20 दिन तो काम किया है,
तो 20 दिन काम किया है, डेट मीन्स टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो 20 दिन तो काम किया है और एफिशिएंसी ऑफ ए बी कितनी है, यानी कि एम प्लस बी कितना है 1। 20 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट हुआ है ना, तो यहाँ से माइनस कर दो, ये कितना आया 4। तो 4 यूनिट ऑफ वर्क रिमेनिंग हो गया। वो 4 यूनिट ऑफ वर्क कहाँ कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे। तो 6 डेज़ में ये 4 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो रहा है। जब देखो ऊपर 20 दिन एम एंड बी ने मिलके जो 20 दिन तक काम किया, वहाँ पे 20 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया, राइट। तो 20 कंप्लीट हो गया तो बचा कितना, 4 यूनिट ऑफ वर्क। और 4 यूनिट ऑफ वर्क कहाँ कंप्लीट हो रहा होगा, यहाँ पे कंप्लीट हो रहा होगा। तो सेम वही टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो 1 डे की एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 4/6, 2/3। तो ये एफिशिएंसी किसकी निकली यहाँ पे, एफिशिएंसी निकली यहाँ पे कौन काम कर रहा था, एम काम कर रहा था, यानी कि मैन की एफिशिएंसी कितनी निकली, एफिशिएंसी ऑफ मैन कितनी निकली 2/3, राइट। तो एफिशिएंसी ऑफ एम निकल गया, तो बी का कितना आ जाएगा आपका, बी का आ जाएगा 1 - 2/3। तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 1/3। तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितना आ गया आपका यहाँ पे 1/3। आपके पास एफिशिएंसी ऑफ एम आ गया, एफिशिएंसी ऑफ बी भी आ गया। अब आपको निकालना है यहाँ पे हाउ लॉन्ग विल द बॉय टेक टू कंप्लीट द वर्क अलोन। अब आपको निकालना है अकेला बॉय उस टोटल वर्क को कंप्लीट करने में कितना समय लेगा। तो टोटल वर्क हमारा कितना था 24 और एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है 1/3। तो 3 ऊपर चला गया, ये आपका आ जाएगा 72 डेज। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अकेला बॉय उस काम को 72 डेज़ में कंप्लीट कर लेगा। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा क्वेश्चन था, राइट। आपकी प्रैक्टिस भी होगी इसमें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो टाइप 7 के अंदर हम 4th क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 4th क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। यहाँ पे एक रिलेशन बताया गया है ए बी सी के अंदर, वो है कि ए उतना काम करता है जितना ए बी सी मिल के करते हैं। सो ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 hours and 36 minutes। तो आपको ए प्लस बी का दे रखा है यहाँ पे टाइम 9 hours and 36 minutes। तो आप इसको कम्प्लीटली आवर्स में चेंज कर लो, तो ये हो गया आपका 9 hours प्लस यू कैन से 36/60, ये 6, ये 10, देन 2 3 2 5। तो ये आपका लिख सकते हो यहाँ पे 9 3/5, राइट। तो ये आ गया आपका 9 3/5 hours, राइट। अब आगे बोल रहा है यहाँ पे एंड सी कैन डू इट इन 48 hours। अब यहाँ पे सी की बात कर रहा है, ये है यहाँ पे 48 hours। तो आपके पास ये टाइम दे रखा है, राइट, ये आपके पास टाइम दे रखा है। आप यहाँ पे क्या करो, टोटल वर्क को लेट करो, वही अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे लगाओ, देन एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो डैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम। ये आपकी कंप्लीट सीरीज़ में आपका ये फॉर्मूला यूज़ तो हो ही रहा है किसी भी तरीके से। तो अब आप क्या करोगे, इसको आप लिख सकते हो और यहाँ पे 48/5 इसको लिख सकते हो, राइट। तो 48/5 और यहाँ पे 48 है, तो आप यहाँ से क्या वर्क लेट कर सकते हो, तो आप इसमें डिनोमिनेटर को इग्नोर कर सकते हो। तो 48 ही आप यहाँ पे टोटल वर्क को लेट कर लो। तो जब टोटल वर्क को 48 लेट कर लिया, तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी आ गई, तो एफिशिएंसी आ गई टोटल वर्क यहाँ पे कितना है, इस केस में टोटल वर्क कितना है 48, और यहाँ पे ए प्लस बी का हमारा टाइम कितना है 48 और अपॉन में 5। तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 48 से 48 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे 5, राइट। और यहाँ पे कितना आएगा 48 अपॉन में 48, ये आ गया आपका 1। तो ए प्लस बी की कंबाइंड एफिशिएंसी यहाँ पे 5 आई है और सी की एफिशिएंसी यहाँ पे आई है 1। तो ये आपकी क्या आ गई, एफिशिएंसी आपकी यहाँ पे वैल्यू निकल गई, राइट। अब आप इस रिलेशन को देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो हमने क्वेश्चन में जो हमारा गिवन था, तो यहाँ से आप सी की आपका एफिशिएंसी पता है पर ए बी की नहीं पता, तो आप ए बी की यहाँ से एफिशिएंसी को निकाल लो। तो आप इस इक्वेशन से, तो आप यहाँ पे क्या करो, सी की वैल्यू पहले यहाँ पे पुट कर दो, ये हो गया आपका a = b+1, राइट। तो यहाँ से क्या आ गया आपका a - b = 1। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, तो आपका यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू 5, राइट। और यहाँ से आपका क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 1। तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, एडिशन कर दो यहाँ पे, ये हो गया कट गया, आपका यहाँ पे आ गया 2a इक्वल टू 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a इक्वल टू 3, राइट। तो जब a इक्वल टू 3 आ गया तो यहाँ पे आप पुट कर दो इसको, वैल्यू को कोई भी इक्वेशन में आप डाल दो, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में डाल दो आप यहाँ से। तो a की वैल्यू आपकी आ गई 3, तो 3 प्लस बी इक्वल टू 5, तो b की वैल्यू आपकी आ गई यहाँ पे 2। सो b की वैल्यू आ गई 2, a की आ गई 3, तो ये आपकी एफिशिएंसी यहाँ से निकल गई। a की एफिशिएंसी है आपकी 3, b की है 2 एंड c की आ गई अब 1। तो आपकी यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी निकल गई है। अब क्वेश्चन को देखो, द टाइम इन आवर्स दैट b नीड्स टू डू द वर्क अलोन। आपको b का निकालना है, तो b का आपको टाइम निकालना है। ये टोटल वर्क, ये यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा किस, यहाँ पे b की एफिशिएंसी कितनी है। सो b को कितना टाइम लगेगा, ये 48 टोटल आवर्स को कंप्लीट करने में। एफिशिएंसी ऑफ b आपको पता ही है यहाँ पे 2, तो ये आपका आ गया 24 आवर्स, राइट। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, यानी कि b को 48 यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगेंगे, राइट। आई होप आपको ये क्वेश्चन 4 समझ में आया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंट यही था कि यहाँ पे एक तो फ्रैक्शन का यूज़ होता था, यहाँ पे 9 आवर्स और 36 मिनट को आप किस तरीके से फ्रैक्शन में यहाँ पे देख रहे हो, और यहाँ मेन था कि आप टोटल वर्क किस तरीके से यहाँ पे लेट करोगे। तो आप डिनोमिनेटर को इग्नोर कर सकते हो और इसका न्यूमरेटर ही आपका इसका टोटल वर्क को लेट कर सकते हो। देन एफिशिएंसी फाइंड की, देन आपने जो आपको क्वेश्चन में गिवन था रिलेशन a इक्वल टू बी प्लस सी, उससे आपने यहाँ पे एफिशिएंसी a की b की सेपरेट निकाल के आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टाइप 7 के अंदर हमारा 5th क्वेश्चन जो है ये काफ़ी डिफरेंट है, इसको इसलिए मैंने लास्ट में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ध्यान से समझना, इसको करने के 2 वे हैं। आपको मैं एक वे 1, आपको एक वे 1 का बताता हूँ तरीका, एक वे 2 का, 2 तरीके बताऊँगा आपको, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगे आप वो फॉलो करना। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ए स्टार्टेड अ वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर वर्किंग 4 days, then B was called and he finished the work in 18 days. That means आप यहाँ पे सबसे पहले तो आप सिनेरियो बनाना पड़ेगा आपको। A भी 2 पर्सन है, तो कोई काम है उसको A ने स्टार्ट किया, उसके बाद 4 दिन तक काम किया इसने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, A ने काम छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद सपोज करो ये आपकी फिनिश लाइन थी, ये काम आपका फिनिश लाइन है, ये आपको काम को कंप्लीट करना है। तो जब A ने छोड़ दिया यहाँ पे, तो यहीं से B ने काम को कंप्लीट किया, और ये कितने दिन में कंप्लीट किया, 18 डेज में। यानी कि आपका सिनेरियो 1 में यहाँ पे 2 सिनेरियो बनेंगे आपके, क्वेश्चन में आगे पढ़ोगे तो पहले सिनेरियो 1 आ गया कि A 4 डेज लेता है, ठीक है, और B कितना लेता है, 18 डेज काम को कंप्लीट करने में। तो A ने स्टार्ट किया काम को, उसने 4 दिन में कुछ काम कंप्लीट किया, उसके बाद जो बचा हुआ काम था वो B ने आके 18 दिन में कंप्लीट किया। अब यहाँ पे सिनेरियो 2 को देखो, इफ़ A left the work after working for 6 days, then B would have finished the work remaining work in 12 days। तो यहाँ पे अब A ने, अगर A 6 दिन काम करता तो B जो रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 12 डेज में। तो आपके यहाँ पे 2 सिनेरियो बन गए। अब इसको वे 1 एक तरीके से आप यहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हो, आपको निकालना क्या है, इन हाउ मैनी डेज कैन ईच ऑफ देम वर्किंग अलोन फिनिश द होल वर्क। आपको यहाँ पे निकालना है TA, अकेला A कितना टाइम लेगा उस टोटल यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में, और अकेला B कितना लेगा उस टोटल यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट करने में। तो आप यहाँ देख पा रहे हो, अगर आपको TA निकालना है तो आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए एंड एफिशिएंसी ऑफ A पता होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली आपको यहाँ पे टाइम ऑफ B कितना टाइम लेगा उस टोटल वर्क को कंप्लीट करने के लिए, आपको टोटल वर्क देन एफिशिएंसी ऑफ B, आपको ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। अभी तक आपको दोनों में से कुछ भी नहीं पता। तो अगर आप एफिशिएंसी निकाल पाओ तो आप उससे टोटल वर्क निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको A की एफिशिएंसी पता लग गई,
बी की एफिशिएंसी पता लग गई तो आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है ए ने काम को स्टार्ट किया, उसने 4 दिन में कंप्लीट कर दिया, बी ने जो रिमेनिंग वर्क है वो 18 दिन में कंप्लीट कर लिया, यानी कि आपको टाइम तो गिवन है, यानी कि आपको टाइम तो गिवन है। देखो टाइम आपको यहाँ पे ये फैक्टर गिवन है, अब बस आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से आपका टोटल वर्क निकल जाएगा। अब देखो किस तरीके से निकलेगा। अब यहाँ पे आप कंपैरिजन करो, अगर ए यहाँ पे 4 दिन लेता है, अगर ए आपका यहाँ पे अगर ए आपका 4 दिन लेता है तो बी उसका रिमेनिंग वर्क जो है वो 18 दिन में कंप्लीट करता है। वहीं दूसरे सिनेरियो में ए 6 दिन लेता है तो बी उसका रिमेनिंग वर्क 12 दिन में कंप्लीट करता है। डेट मीन्स यहाँ पे ए को देखो यहाँ पे, तो ए का 2 दिन का वर्क बराबर है बी के 6 दिन के। ये आपको समझ में आया? यहाँ हमने ए और बी का कंपैरिजन किया, ठीक है। ये आपका पार्शियल वर्क कह सकते हो आप। तो ए का 2 दिन का काम बराबर है बी के 6 दिन के काम के। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करो तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 1 डे इज इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू 3 डेज। यहाँ पे ए का 1 दिन का काम बराबर है बी के 3 दिन के काम के, राइट। अब आपको यहाँ पे ये आपका रिलेशन आ गया, एक तरह से ए बी की यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लिया आपने, राइट। सो आपका ये जो आया रिलेशन, यही आपका एफिशिएंसी का रेशो है, ठीक है। अब यहाँ से आप निकालते हैं कितना टाइम लगेगा, राइट। तो अगर आप देखो यहाँ पे आपका ए बाय बी, यहाँ पे अगर आप निकालो तो ये कितना आया आपका, बी को आप यहाँ ले जाओ तो ये आएगा आपका 3:1, राइट। आपका क्या है ये 3:1, यानी कि ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की कितनी है 1। अब आप टोटल वर्क निकाल लो, क्योंकि आपको मैंने यहाँ बताया था एफिशिएंसी आपको पता लग गई है। अब टाइम आपको पता ही है 4 डेज और 18 डेज। अब आप यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो। यहाँ पे टोटल वर्क कितना हो रहा होगा, यहाँ पे टोटल वर्क हो रहा होगा ए की एफिशिएंसी 3, 4 दिन काम करता है यानी कि 12, और यहाँ पे देखो बी की एफिशिएंसी 1, तो यहाँ पे हो गया आपका बी की एफिशिएंसी है 1 और 18 दिन काम करता है, तो कितना 18, तो यहाँ से ये 12 + 18 कितना हो गया आपका 30। सो आपका टोटल वर्क यहाँ पे कितना आ गया 30, यही आपको निकालना था, राइट। टोटल वर्क आपका 30 यूनिट ऑफ वर्क आ गया। एफिशिएंसी आपको नीचे पता ही लग गई। अब आप इजीली यहाँ पे पुट करो, टोटल वर्क आपका 30 है, एफिशिएंसी ऑफ ए इज़ 3, यहाँ पे टोटल वर्क इज़ 30, एफिशिएंसी ऑफ बी इज़ 1, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 10 डेज एंड 30 डेज, राइट। तो ए हमारा उस टोटल यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है 10 डेज में, एंड बी अकेला उस टोटल यूनिट ऑफ वर्क को कंप्लीट करता है 30 डेज में। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, राइट। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? फर्स्ट तरीका आपको समझ में आया। यहाँ पे क्या करा, ए बी का जो 2 सिनेरियो दिए थे वहाँ पे हमने क्या करा, ए का एक सिनेरियो में और दूसरे का, मतलब सिनेरियो 1 के अंदर ए का और सिनेरियो 2 में बी ए का, दोनों का कंपैरिजन देखा। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, यहाँ पे डिफरेंस निकाला। तो डिफरेंस जब हमने यहाँ से निकाला तो हमको पता लगा यहाँ पे, ऐसी सिमिलरली बी का भी निकाला, तो ए का 2 दिन का काम बराबर था बी के 6 दिन के काम के, राइट। यहाँ से हमने ए बी की एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली। जब एफिशिएंसी फाइंड आउट कर ली तो आपने यहाँ से क्या करा, टोटल वर्क फाइंड आउट कर लिया। देन एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के बाद आपने यहाँ से टोटल वर्क को निकाल लिया, और टोटल वर्क निकालने के बाद आपने यहाँ पे सिंगल एक उस टोटल यूनिट ऑफ वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है वो आपने निकाल लिया। हमारा जो दूसरा तरीका है वो थोड़ा सा इससे शॉर्ट है, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ करो। तो यहाँ पे सिमिलरली अपने पास 2 सिनेरियो हैं, S1 एंड S2। तो इस सिनेरियो के अंदर आपको ए यहाँ पे है 4 डेज़ में कंप्लीट करता है, और यहीं पे बी हमारा 18 डेज़ में कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क, यहाँ पे 6 दिन में, और यहाँ पे बी अब 12 दिन में, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको फर्स्ट स्टेप तो वही करना पड़ेगा, ए का ए से कंपैरिजन किया, बी का बी से कंपैरिजन किया, यहाँ पे आपने डिफरेंस निकाला। तो यहाँ पे वही सेम आपका ए का 2 दिन का काम बराबर आया
किसके, बी के 6 दिन के, राइट। यहाँ से फिर ए का 1 दिन का काम बराबर है यहाँ पे बी के 3 दिन के बराबर, राइट, बी के 3 दिन के बराबर। सो ए एंड बी के अंदर हमारा रिलेशन आ गया, ए का 1 दिन का काम बराबर है बी के 3 दिन के काम के। अब आप सिनेरियो कोई भी उठा लो यहाँ पे, या तो आप S1 को उठा लो या S2 को उठा लो, आपका आंसर आ जाएगा। S1 को देखो, S1 में ए 4 दिन काम करता है, आपका रिलेशन ये आया, ठीक है। अब आप क्या करो, ए को 4 दिन काम करवाओ, राइट, तो कितना आया आपका यहाँ पे 4, ठीक है। और अब क्या करो, यहाँ पे इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया यहाँ पे 12 यूनिट ऑफ वर्क। तो यहाँ पे बी यहाँ पे कितना यूनिट ऑफ वर्क एक्स्ट्रा कर रहा है, एक्स्ट्रा हम नहीं कह सकते, बी यहाँ पे कितना कर रहा है यूनिट ऑफ वर्क 12, और यहाँ कितना कर रहा है 18। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो कितना आया आपका 30। सो तो आपका बी कितना टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, 30 डेज, ठीक है। अब ए कितना लेगा, अब ए को कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे वही आपका ए का 1 दिन का काम बराबर है बी के 3 दिन के काम के, राइट। अब आपको ए निकालना है ना, तो आप क्या करोगे, यहाँ से ए बी का देखोगे, आप S2 को भी ले सकते हो ऐसी। अब यहाँ से मैंने क्या करा, बी को देखा, बी 18 दिन लेता है, यानी कि बी को 18 बनाने के लिए यहाँ पे क्या करोगे आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे, तो ऐसे यहाँ पे क्या करोगे 6 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे कितना है आपका 6 दिन, राइट। यहाँ पे कितना काम किया, ए ने 4 दिन काम किया, और यहाँ कितना काम किया 6 दिन काम किया, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, इनको प्लस कर दो। सो ए अकेला उस यूनिट ऑफ काम को 10 डेज में कंप्लीट कर देगा, राइट। तो ए का आ गया 10 डेज और बी का कितना आ गया आपका 30 डेज, तो यहाँ से भी आपका ऑप्शन बी ही आ रहा है। तो आपके यहाँ पे ये 2 तरीके थे, आपको जो फॉलो करना है कर लो। फर्स्ट स्टेप तक तो आपको करना ही करना है, क्योंकि ए एंड बी के बीच में रिलेशन तो आपको निकालना ही निकालना है। बट यहाँ पे ना आपको पता है यहाँ पे मैंने डायरेक्ट डेज को क्यों ऐड किया, यहाँ पे देखो डायरेक्ट डेज को क्यों ऐड किया, वो इसलिए किया, उसने बता दिया कि ए ने जब काम स्टार्ट किया 4 दिन में जो उसने काम किया, ठीक है, ए ने काम को स्टार्ट किया 4 दिन काम किया, जितना भी यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ उसके बाद बचा हुआ काम बी ने कंप्लीट कर दिया। इन्होंने साफ बता दिया कि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ए 4 दिन काम करता है, बी 10 दिन काम करता है, राइट। इन्होंने बता दिया काम फिनिश भी कर दिया इन्होंने, यानी कि फिक्स है इनका, ए ने 4 दिन में काम कर दिया, बी ने रिमेनिंग काम इतने दिन में कंप्लीट कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे डेज को डायरेक्टली प्लस कर दिया, राइट। इसलिए वो टोटल वर्क इतना टाइम में कंप्लीट हो गया। दोनों वे काफ़ी सही हैं, आपको जिससे समझ में आए आप उसको फॉलो करो। तो पर्सनली मैं वे 1 को ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा समझ में आता है, बट आपके ऊपर है आप क्या फॉलो करोगे। सो आई होप आपको ये टाइप 7 के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस थे वो समझ में आए होंगे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करना। So if you like my work, please show your support and do like, share and subscribe. Thanks for watching.